क्या काला जादू, बुरी शक्तियाँ ये सब होते हैं? बेटा जादू टोना तंत्र विद्याएं डंकनी और पिशाच सब योनियां जिसका भी नाम है वो सब होता है। अच्छा। अगर गुस्सा है तो गुस्सा होता है ना, दिन बोलते हैं, रात बोलते हैं, सुबह बोलते हैं, शाम बोलते हैं, क्योंकि आपको दिखता है तो आप इसलिए नहीं मानते। उन लोगों से पूछिए जिनके ऊपर ये चीजें गुजरती हैं, और नहीं गुजरती तो मेहंदीपुर वाले बालाजी के मंदिर में राजस्थान में लोग उल्टे खड़े नहीं होते, 100-100 किलो के पहाड़ उन्होंने हाथों में नहीं पकड़े होते अगर ये विद्याएं ये चीजें ना होती। जी बिल्कुल होती हैं, और ये चीजें आपके साथ नॉर्मली कैच नहीं करती। आपने अक्सर आमिर से पूछिए, इसके साथ इसकी माँ ने इसे बचपन में जरूर समझाया होगा। मेरी माँ अक्सर मेरे भाई को ये कहती हुई मुझे सुनाई देती थी, जब हम धीरे धीरे जवान हो रहे थे, जब हम 9th-10th क्लास में आ रहे थे, तो हम कहीं जर्नी पर जाते थे तो मम्मी अक्सर एक बात कहती थी, बेटा बाथरूम करने से पहले खांस लेना, सुनसान में बाथरूम मत करना, ताली मार लेना, कोई जीव जंतु या वहां कोई डंकनी वंकारा बैठी हो तो कुआरे बच्चों को वो जल्दी चिपट जाती है। तो हमारी मदर हमें हर जगह पे जो है वो वॉशरूम जाने नहीं देती थी, वो मना करती थी। तो ये हमारे इसका ज्योतिष से क्या लेना देना? इतनी बात तो हमारे बुजुर्ग भी बता देते थे। अब आप कहें ये ज्योतिष है, पुराने मैं घड़ी पहनकर आपको बता रही हूँ, इस वक्त 3 बज रहे हैं, बुजुर्ग बता देते थे घर देके, अरे बहू चाय रख दे 3 बजने वाले हैं। अब उनके पास कौन सी ज्योतिष थी? हम जिस सभ्यता संस्कृति में पैदा हुए आप समझिए वो बहुत विशाल है, वहां पर इतना ज्ञान है, वहां पर इतना टैलेंट है इस भारत में कि जिंदगी में सुबह से शाम, रात से शाम भी हो जाए तो भारत क्या विश्व गुरु बनेगा? भारत ऑलरेडी विश्व गुरु है, है और रहेगा। आप मानती हैं इन सब में? बहुत मानती हूँ मैं, इस सब में बहुत मानती हूँ। हम तो जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमें जब हमारी वार्डन तंग करती थी तो हम तो बाल खोल के कैंडल लेके वार्डन को डराने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंच जाते थे, और सच मानिए वो वार्डन जो हमारी रक्षा करने के लिए थी वो खुद डर जाती थी। हमें बहुत मजा आता था इन चीजों में। लेकिन मैंने अपने इस 20 साल के करियर में देखा, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी। एक दिन हम टीवी पे शो कर रहे थे, लाइव शो जा रहा था, तो एक शख्स कॉल कर कहता है, राखी जी आपसे एक सवाल पूछना है। तो एंकर ने कहा पूछिए आप। मैंने कहा अपना नाम बताइए। तो बोला नाम को छोड़ो, हमें पूछना है हमारी पत्नी से हमारी झगड़ा बहुत हो जाता है। मैंने कहा क्यों? हम इसे आलू के पराठे बनाने को बोलते हैं, ये झगड़ लेती है। अब कैमरामैन हंस रहा है, एंकर हंस रही है, मैं चुपचाप, कैमरा मेरे ऊपर। मैंने कहा भाई तो एक काम करो, आज से आप इन्हें बोलना ये प्याज के पराठे बनाएं। क्योंकि वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मैंने भी मजाक में जवाब दिया। इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। कई लोगों ने ज्योतिष को मजाक समझ रखा है, लेकिन इस दुनिया में तंत्र विद्याएं, भूत प्रेत पिशाच आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह की एनर्जी हर वक्त है। इस वक्त इस स्टूडियो में भी मौजूद है। डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी में 2 पड़ोसी होंगे, एक को देखकर वो पीठ दिखा के भी जा रहा हो तो आपका मन होगा कि आप उससे एक मिनट सुनना राहुल, आपका मन करेगा उससे बात करने को। एक पड़ोसी आपके सामने से आ रहा होगा, कहोगे हे भगवान मनु सुबह सुबह दिख गया, आप अंदर हो लोगे। उसमें वो आदमी बुरा नहीं है, राहुल अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है, हमारी एनर्जीज मैच नहीं करती हैं। जैसे कई लोगों को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं होता, कई को पसंद होता है, कई को बैंगन का भरता पसंद नहीं होता, कई को बहुत पसंद होता है। कई लोग कहते हैं बैंगन बेगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं है उसे क्या खाना, और कई लोग कहते हैं गुण हो ना हो भाई खाना है। इज इट? तो इट इज जस्ट लाइक अ चॉइस। बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव सब एनर्जियां इस ब्रह्मांड में है। तो ब्लैक मैजिक की जैसे भी हम बात करेंगे ये मौजूद है, तो ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा किसके ऊपर अटैक करता है? क्योंकि पर्टिकुलर कहते हैं ना कि ये खुले बाल कर लिया तो आपके ऊपर अटैक कर लिया, बट अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूं तो किस पे अटैक कर सकता है सबसे पहले? अगर खुले बालों की बात करोगे तो फिर 2001 से हर लड़की में ब्लैक मैजिक है। क्योंकि मुझे नहीं याद 2001 के बाद लड़कियां बाल खोलती हैं। मैं आपको बताती हूँ ब्लैक मैजिक। देखो बेटा ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाए, किसी के कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हो, किसी को बहुत तकलीफ हो, किसी लड़के ने किसी लड़की को बहुत ज्यादा धोखा दिया हो, तब लोग नॉर्मली ब्लैक मैजिक करते हैं। और ये इश्क में ज्यादा होता है कि भाई हमारी बहुत जबरदस्त वाला इश्क था और लड़के ने छोड़ दिया, नहीं अब तो मैम वो वापस चाहिए, अब तो वो वापस चाहिए, आप कुछ कर सकते हो। 100 कॉल आते हैं दिन में, आप वशीकरण कर सकते हो, उसे वापस बुला सकते हो। तो मैं समझाती हूँ कि वो वापस नहीं आएगा, और अगर उसे वापस बुलाना है तो अपनी ईगो को साइड में रखो, और ईगो साइड में रखकर तुम उससे बात करो तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन झुकना तो कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि इंसान की नाक और अहम इतना बड़ा हो चुका है 2024 में, इस कलयुग में, कि उसका कोई लेना देना नहीं। मैं बताती हूँ किन्हें ब्लैक मैजिक ज्यादा होता है। किसी बच्ची के बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, गांव की औरतें, देहात की, मैं दिल्ली की बात ही नहीं करती, वो गांव में कहेंगे अरे बच्चा इस बार दिवाली है, होली के जले कटे दिन चल रहे हैं, तू चौराहे पे जाके ये कर लियो। तो हमारे बुजुर्ग बताते थे और हम करते भी हैं, राइट। अगर कोई बच्चा बहुत बीमार है, लगातार बीमार चल रहा है, तो उसकी माँ उसकी नजर भी उतारेगी और चौराहे पे भी फेंकेगी। उधर से मान लो ये दोनों लड़कियां निकल जाएं और इनका गलती से उस पे से गाड़ी चली जाए, इनका पैर पड़ जाए, तो वो किसी और के लिए किया गया था, लेकिन वो ब्लैक मैजिक और वो नेगेटिव एनर्जीज कुछ दिन के लिए इन्हें अट्रैक्ट करेंगी। और इन्हें कब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी? जब ये नहाएंगी नहीं,
जब इन्होंने परफ्यूम लगा रखा होगा, जब इनके बाल खुले होंगे, या उस टाइम पे ये अपने उन 5 दिनों में से गुजर रही होंगी जो पीरियड्स के दिन होते हैं, या फिर इनके घर में वास्तु दोष है, या इनके घर में ग्रह कलेश बहुत है, या इनके घर में लाइटें अक्सर खराब रहती हैं, या इनके घर में अंधेरा बहुत रहता है, या ये बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। तो एक तो सोने पे सुहागा की पैर ही पहले चौराहे पर पड़ गया, और ऊपर से इन दोगों के बीच में ये सारी कमियां थी, तो और भी ज्यादा हो गया। अब किसी ने किसी के कपड़े लिए और उसमें से कुछ कपड़े काट दिए, और दूसरी फ्रेंड उसके पास गई और बोली यार अपनी ये ड्रेस मुझे आज पहनने को दे दे। उसे पता भी नहीं है वो कपड़े फाड़ कर कोई शमशान घाट में दबा कर आ रहा है, वो कपड़े इसने पहन लिए, करना होना उस पे था, हो इस पे गया। जी। इतना तक शास्त्रों में कहा गया है कि लोहा तक हमें एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। आपकी गाड़ी आमिर मैंने मांगी और आपका शनि खराब चल रहा है, आप ऑफिस में बैठे हो, मैं आपकी गाड़ी धूम धूम करके लेके जा रही हूँ, एक्सीडेंट आपका होना है, आपका लोहा मुझ पे भारी पड़ गया, मेरा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल कर्मास, दिस इज ऑल जो होता है। इसी तरह से ब्लैक मैजिक होता है, और जो थोड़े से कमजोर होते हैं उनको ब्लैक मैजिक ज्यादा होता है।